हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। तो आज हम लोग एक नई वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर और हम बात करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करें। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है मेरे बच्चों, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, ठीक है, आर इंडिविजुअल नोन एज। तो एक फर्म है एक्स वाई जेड, तो उस फर्म में एक एक्स है, तो एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनर्स, फर्म, एसोसिएशंस, नन ऑफ दीज। तो बेटा उसे क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स में बी। जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है वो कैसे होता है? ओरल, रिटर्न, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने बताया था जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल एंड रिटर्न दोनों ही वैलिड होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा बेटा। चलिए क्वेश्चन 3 और 4 के लिए, जो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में वो कितने हैं बेटा? 50 हैं। और जो मिनिमम पार्टनर होंगे वो कितने होंगे बेटा? 2। तो क्वेश्चन 3 और 4 इसी पे बेस्ड है, आसान है, प्लीज देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर। तो हमें बताना है जी पहला पॉइंट, 2 और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस, ठीक है, अंडर एन एग्रीमेंट। ठीक है सर, ये तो करेक्ट है जी। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, उन लोगों ने जो भी रेशियो डिसाइड करी है उस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं। और बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है सर, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और डी पॉइंट कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो फाइनली इसका जो करेक्ट आंसर डी है बेटा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 6 देखते हैं हम लोग, जो कहता है बच्चों, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कौन कौन से पार्टनरशिप फर्म में एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? एक्सेप्ट जो नहीं होता है, एटलीस्ट 2 पर्सन यस होने चाहिए। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, बिल्कुल सर होना चाहिए। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, नहीं यार इक्वल शेयर थोड़ी होता है। इक्वल शेयर कब होता है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मुझे सी पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। चलो डी पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेसेस, ठीक है जी। तो जो पार्टनरशिप हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चा करेक्ट है, ये एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स अराइज फ्रॉम, ठीक है, नॉट फ्रॉम द। चलिए तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट रिलेशन ऑफ पार्टनर्स अराइज फ्रॉम, कहां से आता है? पार्टनरशिप जो होती है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी इनका रिलेशनशिप होता है वो किसके बेसिस पे आता है? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में वो किससे आएगा? कॉन्ट्रैक्ट से आएगा बेटा। इन द क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं बेटा आप लोग। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। हाँ जी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, 2 पॉइंट कवर करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 2 प्रोविजन फॉलो होते हैं। कौन कौन से? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन सर 6% पर एनम होता है, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली होता है। तो क्वेश्चन 8 और 9 आप यहां से देख लेंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन 10, द पार्टनर हु प्रोवाइडेड कैपिटल, ठीक है, जो पार्टनर कैपिटल लगाता है एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द पार्टनरशिप बिजनेस, करेक्ट, बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट इज नोन एज। तो ऐसा पार्टनर जो क्या करता है? फर्म में कैपिटल भी लगाता है, जो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस भी बियर करता है, उस पार्टनर्स का नाम क्या होता है? लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता, वो फर्म की मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन नहीं करता है। तो सर एक्टिव पार्टनर तो करता है सर, स्लीपिंग पार्टनर, ओहो इसका आंसर क्या होगा? स्लीपिंग पार्टनर होगा बेटा। स्लीपिंग पार्टनर पैसे तो इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, पिक द ऑड वन आउट, मतलब आपको 4 एंट्रीज दे रखी है, 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनमें जो डिफरेंट होगा, अब वो डिफरेंट किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है बच्चा, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर हमारा एप्रोप्रिएशन है, पेनल एप्रोप्रिएशन में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सर चार्ज है, कहां पर आता है? सॉरी, ये भी हमारे पेनल एप्रोप्रिएशन में आता है।
सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारे पीएनएल अकाउंट में आता है, और अगला सैलरी टू पार्टनर भी हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है। तो इनमें से 3 पॉइंट तो एक जैसे हैं, लेकिन अगर पॉइंट नंबर सी आप देखेंगे, है ना बच्चे, ये बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एक तो ये जो आइटम है पीएनएल का आइटम है, और दूसरा ये हमारा क्या है, चार्ज है ना, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो पॉइंट नंबर सी आपको सही आंसर है बेटा। When there is no partnership deed, the partners are entitled to which of the following? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है फॉर्म? सैलरी, नो। प्रॉफिट शेयर इन द कैपिटल रेशियो, बिल्कुल नहीं सर। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, और डी पॉइंट है कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा सी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना पड़ता है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं बेटा हम लोग 13। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑल पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बिल्कुल करेक्ट है। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ठीक है, ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल ठीक है सर। माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं और ओनली किसके लिए? बेनिफिट के लिए। चलिए, ए स्लिपिंग पार्टनर इज अलाउड टू स्लिप ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑफ द पार्टनर्स। ओहो, कहां से आगे पॉइंट है? चलिए, नन ऑफ द अबव, तो पॉइंट सी आपका रॉन्ग है। स्लिपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कंपनी में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो पॉइंट नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 14 देखते हैं। when only partners capital account is maintained, all the adjustment are made in। अगर हम केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उस केस में सारी एडजस्टमेंट हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? ऑप्शन कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश अकाउंट, और डी नन ऑफ द अबव। अब ध्यान याद करो, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 तरीके होते हैं सर, एक था फिक्स मेथड, एक था फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स मींस कंपनी क्या मेंटेन कर रही है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो एक बात बताओ, जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो सारी कहां पर आएंगी? सर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी। तो इसका सही आंसर ए होगा बेटा। पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट आर क्या? फिक्स्ड बेटा, है ना। तो फिक्स्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों ओपन करते हैं। ठीक है, प्लीज आंसर देख लीजिए। पिक द ऑड वन आउट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सैलरी टू पार्टनर, करेक्ट है। कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा हमारा पॉइंट क्या है बच्चा। देखो, मैंने बताया जब भी ये ऑड वाला पॉइंट आता है ना, तो इसको कैसे देखते हैं। अगर आप देखें तो ये चारों ट्रांजैक्शन किसकी है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की है। लेकिन इसमें से जो 3 ट्रांजैक्शन है वो कहां पर आती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आती है। और एक ट्रांजैक्शन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो कहां आती है? क्रेडिट साइड में। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? डी। डी इज हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विद। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, प्रॉफिट फॉर द ईयर से, और रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर से। और अगला पॉइंट है ऑल दी अबव। अगर कंपनी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करती है तो उस केस में क्या क्या क्रेडिट होता है? क्या क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सब कुछ क्रेडिट होता है बेटा। तो इसका आंसर होगा कौन सा बेटा? डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा डन हो गया जी। चले क्वेश्चन 18 देखिए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कहता है बेटा, वेयर वुड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां रिकॉर्ड होगा जी? इफ द फिक्स कैपिटल अकाउंट इज फॉलोड इन द पार्टनरशिप फॉर्म्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है, फिक्स मेथड में क्या होता है? एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। तो मेरे बच्चे, कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आती है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन कहां जाएंगी आपकी? करंट अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या होगा? करंट अकाउंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। कौन सी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड होता है, पार्टनर्स कमीशन रिकॉर्ड होता है, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर। सर एडिशनल कैपिटल तो कहां पर आएगी? कैपिटल अकाउंट में आएगी सर। तो वो आंसर डी हमारा करेक्ट होगा। वेयर, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग 20 बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 20 कहता है, वेयर इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां रिकॉर्ड करते हैं?
सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कौन सा मेथड बोल रहे हैं, करंट अकाउंट में ना, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड इन द करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली पार्टनर ने जो फर्म से ड्राइंग पैसे निकाले उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो किस साइड आएगा बेटा, डेबिट साइड आएगा। इन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द कैपिटल रिमेन्स क्या रहती है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल रिमेन क्या रहती है, सेम रहती है, चेंज होती है बेटा, चेंज होती रहती है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, अनचेंज्ड, फ्लैक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्लैक्चुएट्स ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बट इज फिक्स एट द एंड, गलत है, डी मेंटेन। तो सही जवाब बी होगा बेटा, फ्लैक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल क्या होती है, चेंज होती रहती है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग 22। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डील थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सी ट्रांजैक्शन पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू नहीं होती है। पहला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जी पहला पॉइंट ही सही है बेटा, ठीक है, पार्टनर सैलरी आती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग आता है, पार्टनर्स कमीशन भी आती है, तो करेक्ट आंसर ए। पिक ऑड वन आउट, रेंट टू पार्टनर, ठीक है जी, पीएनएल अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है जी, पीएनएल अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है। डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में आता है, तो ऑड कौन सा हुआ, पॉइंट नंबर सी, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। चलो, द जर्नल एंट्री टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वुड बी। सर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, ठीक है ना। तो जब हम लोग इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो उसकी एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही होगा, ठीक है बेटा। चलिए, आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो याद करो ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट कहाँ पे आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे आता है, सर क्रेडिट साइड में आता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है बेटा। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ऑप्शन करेक्ट है आपका सी। चलिए, आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग सैलरी पेड टू एक्टिव पार्टनर, ठीक है, पार्टनर ए टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर हम सैलरी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, सैलरी क्या कर रहे हैं मेरे बच्चा, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, पहले बताओ सैलरी कहाँ पर आती है, सर सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में आती है, तो एंट्री क्या बनेगी मेरे बच्चों, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। आई होप क्लियर होगा बेटा। तो ये हम ट्रांसफर एंट्री की बात कर रहे हैं जी, तो ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। चल सकते हैं आगे। चलिए, व्हेन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, ठीक है, व्हेन देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप, वो कह रहा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों कब बनाते हैं, व्हेन सर्टेन एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप, ठीक है, व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, व्हेन देयर इज एन ऑडिट टू बी डन और इट इज नेवर प्रिपेयर्ड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन कब बनता है, जब हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है रिलेटेड टू क्या बेटा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। पिक द ऑड वन आउट, दोबारा ये बेटा, रेंट टू पार्टनर, ठीक है सर, रेंट टू पार्टनर बेसिकली एक चार्ज है, मैनेजर कमीशन चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स चार्ज है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल सर ये तो एप्रोप्रिएशन है, और ये कहाँ पर आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता है। तो इन चारों में से जो डी पॉइंट है वो डी पॉइंट जो है वो हमारा करेक्ट है। चलें, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो पहले 28 क्वेश्चन देखे हैं वो सारे थ्योरी बेस्ड थे, तो हमने थोड़ा सा स्पीड से कर लिया बेटा। अब क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिकल है, तो हमें थोड़ा एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करें, मेरे साथ साथ करें, आप भी क्वेश्चन देखें, वीडियो को पॉज करें। क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मोहित एंड रोहित वर पार्टनर इन ए फर्म विद अ कैपिटल 80 एंड 40। कोशिश कर रही है कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम शॉर्ट आउट मतलब कंप्लीट करें बेटा। चलिए, दो पार्टनर है, 80 और 40 की कैपिटल है, ठीक है।
द फर्म अर्न 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, 30,000 फर्म कमा रही है। तो हमसे बोल रहा है मोहित का शेयर कितना होगा। अब बताओ इस सवाल के लिए हमें क्या बोर्ड कैलकुलेशन की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है जी, चलिए हमारे पास प्रॉफिट कितना है। सर प्रॉफिट तो हमारे पास 30,000 है। अब एक बात बताओ, 30,000 का प्रॉफिट है, क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं है बेटा, केवल कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपके पास प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट मिलेगा, 15,000 रुपये। तो मोहित शेयर इन द प्रॉफिट विल बी 15,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बेटा। चलिए राहुल, क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं हम लोग, 30 बेटा। राहुल एंड शुभम आर पार्टनर इन पार्टनरशिप। राहुल विड्रॉ 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। 4,000 रुपये पर मंथ नहीं है, 4,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर है। पूरे साल में 4,000 रुपये निकाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज 15% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 15% पर एनम है। ठीक है सर। और द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी। अब एक बात बताओ, 4,000 रुपये निकाल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं हम लोग। 4,000 रुपये का 15%, हाँ जी, क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो क्या लगाते हैं, एवरेज। तो कितना आएगा बेटा, 300 रुपये, है ना। तो अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स लमसम होती है, ड्राइंग लमसम होती है, और उस केस में हमेशा एवरेज पीरियड क्या होगा, 6/12 लेते हैं आप लोग। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 31 देखते हैं। रमेश सुरेश पार्टनर इन फर्म 3-2 का रेशियो। 2 पार्टनर है, रेशियो कितना है, 3-2 का है जी। प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट। रमेश इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो एक बात आपको पता होगी, कमीशन 2 टाइप की होती है। हाँ जी सर, एक होती है बिफोर चार्जिंग और एक होती है आफ्टर चार्जिंग, है ना। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी बच्चा। तो हमने कहा था कमीशन 2 टाइप की होती है, एक होती है बिफोर चार्जिंग और एक होती है बेटा आफ्टर चार्जिंग। बिफोर में क्या लिखते हैं हम लोग, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन जब भी आफ्टर चार्जिंग होती है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग है। ठीक है सर, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 84,000। तो 84,000 का 5/105, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक बात। 32,000 रुपये आ रहा है, प्लीज देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बेटा। कहता है ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो कितना है, 5-3-2 का। बी की जो सैलरी है वो 30,000 देखिए फॉर्म्स, सॉरी, बिफोर बी सैलरी ऑफ 30,000 फॉर्म्स प्रॉफिट इज 1,84,000। ओके, हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फॉर्म। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, कंफ्यूज ना हो आप लोग। क्या कह रहा है, वो कह रहा है बच्चे कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो बच्चे वो दे रखा है आपको 1,84,000, लेकिन वो क्या है, बिफोर। सर बिफोर किसकी, बी की सैलरी, बी की सैलरी देने से पहले। तो मेरे बच्चों बी की सैलरी कितनी है, 34,000। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर बी की सैलरी हमारे पास कितना आ जाएगा, नॉट नेट प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी। तो आई थिंक 1,00,000 कितना, 50,000, है ना बेटा। तो उसने हमें कहा कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है सैलरी देने से पहले वो कितना है, 1,84,000, और बी की सैलरी कितनी मेरे बच्चों, 34। तो हमसे कह रहा है हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। अब ये 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो जरा बताओ प्रॉफिट में कितना मिलेगा बी को। सर 1.5 लाख का प्रॉफिट है तो बी को मिलेगा कितना, 1.5 लाख के अंदर कितना, 3/10। तो ये मिल गया सर 45,000 रुपये। तो 45,000 तो प्रॉफिट मिल गया और सैलरी कितनी मिल रही है, 34। तो टोटल बताओ जी बी को कितना मिल रहा है, 70 और 79। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे बच्चों 79। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बेटा, सामने स्क्रीन पे देखिए आप। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर अभिषेक इफ ही विड्रॉ 5,000 वंस इन अ मंथ। ओके, 5,000 रुपये हर महीने निकालता है।
ठीक है, तो 5000 इंटू 12, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी मेरे बच्चों? 60,000 रुपये। इस पे रेट कितना बोल रहा है मेरे बच्चों? रेट गिवन है आपके पास 12.5, तो 12.5 डिवाइड बाय 100। अब क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है बेटा कि ये जो ड्राइंग्स कर रहा है ये कब कर रहा है, तो अगर मेंशन नहीं है तो हम मान के चलेंगे ये मिडल में निकाल रहा है, तो 6/12 सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। मैं चिटिंग कर रहा हूँ बेटा, तो इसका आंसर आ रहा 3750। प्लीज़ चेक करना बेटा आंसर, कैलकुलेशन पार्ट आपका है जी। तो 3750 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ रहे हैं बेटा हम लोग। कहता है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सी, ठीक है, 6% पर एनम फॉर ABC हु हैव इन्वेस्टेड 15,000, 25,000 और 30,000 रुपये एंड शेयर प्रॉफिट कितना है 1 2 3। ओह माय गॉड, अरे कितने पैसे लगाए बच्चों? 15, 25 और 30। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकालना है, सी का निकालना है, तो निकाल लो। इसमें क्या है यार, ये तो बकवास से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 34 और ये क्वेश्चन नंबर ये 33 था बेटा। क्वेश्चन 34 देख रहे हैं आप लोग। 34 में कह रहे हैं कि सी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा जी। सी ने कितने पैसे लगाए बताओ? 15, 25, 30, 30,000 रुपये लगाए सर, और 30,000 रुपये का 6% कितना आएगा? 1,800 रुपये। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए एग्जाम मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे। रानी एंड सुमी आर पार्टनर इन द रेशियो 1:2। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रानी इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग बोल रहा है, और बिफोर चार्जिंग कमीशन फंड्स प्रॉफिट विल बी कितना है? 60,000। तो सुम्मी शेयर इन प्रॉफिट विल बी कितना होगा जी? समझ पाए क्वेश्चन? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कहता है रानी और सुम्मी दो पार्टनर है, 1:2 का रेशियो है। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, रानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले रानी इज एंटाइटल्ड 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और प्रॉफिट जो दे रखा हमें वो बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा है। और कह रहा है कि सुम्मी का शेयर प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बताओ जी कितना होगा? एक काम करते हैं, पहले हमारे पास प्रॉफिट कितना है सर? 60,000 है, उसका 5% निकाल लो, कितना आएगा? 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया बेटा? सर 3,000 हमारे पास आ गई कमीशन। तो फाइनली प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा? 57,000। अब हमें शेयर किसका निकालना बताओ बेटा? सर शेयर निकालना हमें किसका जी? हमें निकालना है सुम्मी का, और सुम्मी का शेयर कितना है? 2/3। तो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? प्रॉफिट कितना है आपके पास? 57,000 का 2/3। सॉल्व करना, ठीक बोल रहा हूँ क्या? मेरी थोड़ी कैलकुलेशन खराब है बेटा। तो आंसर आना चाहिए 38,000। चेक करो बेटा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में 60,000 रुपये का प्रॉफिट था, उसमें पहले हमें कमीशन देनी है, तो 60,000 में से 3,000 कमीशन माइनस कर दी, जो प्रॉफिट आएगा वो हम लोग सुम्मी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 35 तक खत्म हो गया जी। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पेज दिखेगा आपको, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा, और क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए बेटा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट 35 कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ रहे हैं जी। स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन कहता है 36 में जर्नल एंट्री टू बी पास्ड इन केस ऑफ लॉस ऑन एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। लॉस के केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे जी? पहली एंट्री है मेरे बच्चों P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा बताओ लॉस होगा तो क्या होगा? लॉस होगा तो पैसे हम किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। तो एक बात बताओ, लॉस होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, ठीक है। और P&L एप्रोप्रिएशन क्या होगा बेटा? आपका क्रेडिट होगा। तो पहले अपने फंडे आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कहता है कि जर्नल एंट्री टू बी पास इन केस ऑफ लॉस ऑन एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो भाई सिंपल सी बात है, करंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है बेटा। चलें आगे कहता है विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर टू बी डन। सिंपल सी बात,
अगर हमने कुछ पास्ट में कुछ गलतियां कर दी हैं तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम किस अकाउंट के थ्रू करते हैं? उसका नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आंसर होगा बेटा इसका बी। इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ड्यूरिंग द सिचुएशन? अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं तो उस केस में किस अकाउंट के थ्रू करेंगे? तो मैंने बताया P&L एडजस्टमेंट के थ्रू करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों? तो देखो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट। जब इंटरेस्ट देना भूल गए थे, इंटरेस्ट दोगे तो पार्टनर्स क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। और डेबिट कहाँ होगा बेटा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है बेटा। ठीक है, देखो डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, P&L एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है। सी की बात करें तो सी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने कैपिटल करंट को डेबिट मार रखा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है जी आपका। इफ द इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 39 देख रहे हैं बेटा। इफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स में क्या होगा? डेबिट होगा। तो इसका मतलब सर करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है तो क्रेडिट क्या होगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो चेक करो, पहला आंसर तो नहीं हो सकता जी, दूसरा भी नहीं हो सकता जी। तो आप आइए तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे बेटा। ठीक है, और इस एंट्री को किसके थ्रू करते हैं हम? P&L एडजस्टमेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड इन द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट? क्या करते हैं अगर हम P&L एडजस्टमेंट के थ्रू कोई ओमिशन की एंट्री कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे सर। तो एडिट, सब्ट्रैक्ट या नो इफेक्ट और नॉट सोन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऐड करते हैं बेटा, एडिट होता है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बेटा। कहता है E, F एंड G आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3-3-2। ओह माय गॉड, 3 पार्टनर्स 3-3-2 का रेशियो। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट G इज टू गेट मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000 रुपए। 3 पार्टनर है, 3-3-2 का रेशियो है और G को मिनिमम गारंटी कितने की मिल रही है? थोड़ा क्वेश्चन लिखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, G को गारंटी मिल रही है सर 80,000 रुपए की। चलो जी आगे कहता है जी कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो कौन बियर करेगा? E। डेफिशिएंसी पर्सनली कौन बियर कर रहा है? E कर रहा है जी। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 3,12,000 रुपए। तो अगर 3,12,000 रुपए का प्रॉफिट है तो जरा बताओ G का शेयर कितना होगा? 332, तो 2/8। चेक करो, 3-3-2, हाँ जी 2/8। तो बताओ जी कितना मिल रहा है उसको? सर 78 मिलेगा। तो डेफिशिएंसी कितनी होगी मेरे बच्चों? 2,000 रुपये। और ये डेफिशिएंसी 2,000 रुपये कौन बियर करेगा? E। तो इसका मतलब E को 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट डेफिशिएंसी बॉर्न बाय E? तो कितना ऑप्शन होगा बेटा? 2,000 रुपये। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है बेटा। ठीक है, चल सकते हैं आगे। चलिए सर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर इज गिवन बाय, गारंटी कौन दे सकता है? सर इंडिविजुअल पार्टनर, सर 2 पार्टनर, पूरी फर्म दे सकती है। तो ओनली 1 पार्टनर ऑफ द फर्म, ओनली 2 पार्टनर ऑफ द फर्म, ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म, ऑल द अबव, सारे दे सकते। मतलब ऑप्शन डी सही है कि सिंगल भी दे सकता है, 2 भी दे सकते हैं, सारे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 43। राम, श्याम एंड बलवीर आर पार्टनर, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। राम इज गारंटीड टू गेट 30,000 प्रॉफिट। राम को गारंटी मिली 30,000 रुपये प्रॉफिट की। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी इफ अराइज विल बी बोर्न बाय श्याम। तो राम को गारंटी मिल रही है। क्वेश्चन को लिखते हुए चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं बेटा। 42 कहता है मेरे बच्चों, 42 कहता है जी, 42 क्या कहता है जी? कहता है कि राम को गारंटी मिल रही है 30,000 रुपये प्रॉफिट की। ठीक है सर, और कोई भी अगर डेफिशिएंसी होगी तो कौन बियर करेगा जी? डेफिशिएंसी श्याम बियर करेगा। ठीक है, हमने लिख लिया जी। आगे बढ़ो जी। चलो आगे कहता है एनी डेफिशिएंसी इफ अराइज विल बी बोर्न बाय कौन बेटा? श्याम।
ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 60,000, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो फर्म का प्रॉफिट 60,000 रुपये और 60,000 में चेक करो इसका रेशियो कितना है बेटा। तो हम गारंटी दे रहे हैं राम को, और राम का शेयर कितना है, इक्वली 1/3। तो सर 20,000 मिलेगा, तो गारंटी 30,000 रुपये की दी, तो सर डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 10,000 रुपये की। और ये 10,000 रुपये कौन देंगे, श्याम बाबू देंगे, ठीक है। तो श्याम विल गेट 10,000 प्रॉफिट, पहला ऑप्शन श्याम को 10,000 मिलेगा। अच्छा श्याम का शेयर है कितना, चेक करें एक बार, 60,000 में श्याम का शेयर भी 1/3 होगा, 20,000 रुपये, लेकिन 10,000 की तो डेफिशिएंसी बेयर करेगा। तो फाइनली श्याम को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी मुझे दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बलवीर विल गेट 20,000, बलवीर कौन है जी, दूसरा वाला बंदा है, तो उसका शेयर भी कितना है, 1/3 होगा, तो उसको 20,000 मिलेगा, ये भी ठीक लग रहा है। राम विल गेट 30,000, राम को 30 मिलेगा, है ना, क्यों, 20 तो ये मिला और 10,000 डेफिशिएंसी के। तो ऑप्शन डी ऑल दी अबव, तो आंसर डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, when the partner are guaranteed by the partner on the old profit sharing ratio, which of the following is not true? दोबारा पढ़ते हैं। अगर when the profit are guaranteed by the partners on the old profit sharing ratio, which of the following is not true? Amount guaranteed to partner is transferred to P&L appropriation account. हाँ भाई, जितना उसको गारंटी मिला होगा वो प्रॉफिट क्या होगा, P&L appropriation जाएगा। Then the remaining profit are distributed amongst old partners, remaining partners in the remaining ratio, ठीक है जी। Guaranteed amount is calculated according to the his share, all the above। बेटा पहला पॉइंट ठीक बोल रहा है, सेकंड भी ठीक बोल रहा है, थर्ड कह रहा है guaranteed amount is calculated according to the his share, रॉन्ग है बेटा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं जी। A, B and C are partner। चलिए क्वेश्चन 45 दोबारा पढ़ते हैं बेटा। 45 कहता है बच्चे कि A, B and C are partners sharing profit 231, ठीक है। As per the partnership agreement, C is to get minimum amount of 1 lakh as her share of profit every year। तो 1 लाख रुपए की गारंटी मिल रही है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बॉर्न बाय कौन, बी। तो सी को 1 लाख रुपए की गारंटी है, और अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो कौन बियर करेगा, बी करेगा जी। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 3 लाख रुपए, तो व्हाट विल बी द अमाउंट डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय बी। बहुत आसान है बेटा ये तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसमें शेयर बताओ कितना है बेटा, सी का 16। तो इसका मतलब इसे कितने मिलने चाहिए, सॉरी मिलेंगे कितने, 50। लेकिन चेक करो सी को गारंटी कितनी मिली है मेरे बच्चों, सी को सर गारंटी मिली है 1 लाख रुपए की, तो सीधा सीधा डेफिशिएंसी कितनी की हो गई, 50 की। ये तो लड्डू क्वेश्चन था यार, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए है, और सी का शेयर कितना है 16, तो उसका शेयर बनता कितना है 50, लेकिन गारंटी कितनी दी है 1 लाख रुपए की। तो फाइनली गारंटी जो बॉन्ड करेगा बी कितनी करेगा, 50,000 करेगा सर, करेक्ट है जी। आगे कहता है आर, एस और जे 3 पार्टनर है, दे शेयर प्रॉफिट 1 to 3, ठीक है। एस इज गारंटी टू गेट 50,000 प्रॉफिट, एस को गारंटी मिली है 50,000 रुपए की। चलो जी, अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो उसे कौन बियर करेगा, आर और जे करेंगे इक्वली। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट 6 लाख रुपए, फर्म कितना कमाती है 6 लाख रुपए। तो हाउ मच मनी हैज़ टू बी गिवन टू हर बाय रिहाना एंड, तो पूछ रहा है कि वो दोनों पार्टनर कितने पैसे देंगे। तो बेसिकली वही डेफिशिएंसी फाइंड करनी है आप लोगों ने। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, ठीक है सर। चलो 46 में जो गारंटी मिल रही है वो एस को मिल रही है, तो बता सकते हैं गारंटी कितनी मिल रही है एस को जी, 50,000 रुपये की मिल रही है। लेकिन अगर हम एस का एक्चुअल शेयर प्रॉफिट देखें तो कैसे निकालते थे, याद है बेटा, मैं कुछ लिख नहीं रहा है क्योंकि हमें एग्जाम में MCQ बेस सॉल्व करने हैं बेटा, तो वहाँ कहानी में सुनाना। 6 लाख रुपए में एस का शेयर कितना है सर, एस का शेयर है सर 2/6, तो 1/3, ओ माय गॉड 2 लाख रुपए हो। तो सर उसको गारंटी दी है कितने की, 50 के, लेकिन उसका शेयर कितना आ रहा है 2 लाख रुपए, तो क्या करें 1.5 लाख उससे वापस ले लें, नहीं भाई गारंटी होती है हमेशा मिनिमम प्रॉफिट की।
अब उसको गारंटी आपने 50 की दी है, कमा कितनी नहीं है, 2 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन में कोई डेफिशिएंसी है? नो, डेफिशिएंसी नहीं है। तो जब क्वेश्चन में डेफिशिएंसी नहीं होती बच्चा, तो उसके सारा का सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, फटाफट से आ जाऊँ। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि राम, रहीम एंड रॉबर्ट 3 पार्टनर है जी। क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे हैं हम लोग जी, 47 स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा आपको। राम, रहीम एंड रॉबर्ट एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन द PSR रेशियो 2-3-5, 2-3-5 का रेशियो है जी। रॉबर्ट गारंटीड राम 90,000 ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। रॉबर्ट गारंटी दे रहा है राम को कि भाई तू 90,000 रुपये हर साल कमाएगा। इफ देर इज अ लेस, नहीं लॉस होना चाहिए, इफ देर इज अ लेस, अच्छा ठीक है, या लॉस ही विल बी रिएम्बर्स द डेफिशिएंट अमाउंट बाय हिम। ठीक है, और रहीम इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 4 लाख रुपए। हाउ मच मनी डज रहीम हैव टू गिव हिम? ठीक है जी, पहले चेक करते हैं कि रॉबर्ट का शेयर कितना है जी, फटाफट से आ जाऊँ। 47 क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 47 क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग बच्चा। 47 कहता है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं जी। रॉबर्ट गारंटीड राम 90,000 एवरी प्रॉफिट। तो राम को गारंटी मिल रही है जी, सॉरी गारंटी रॉबर्ट को मिल रही है, ठीक है ना। रॉबर्ट गारंटीड, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन में, क्या गड़बड़ है जी? चलिए, रॉबर्ट गारंटीड राम्स 90,000 प्रॉफिट एवरी ईयर एंड इफ देयर इज अ लेस विल बी रिएम्बर्स द डेफिशिएंट अमाउंट बाय हिम एंड रहीम। ठीक है, तो हमसे बोलना है द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 4 लाख रुपए। हाउ मच मनी ऑफ रहीम हैव टू गिव टू राम? तो रहीम, ठीक है जी, गारंटी राम को मिल रही है बच्चा, ठीक बोल रहा था मैं। क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखना पड़ेगा एक बार क्या है इस क्वेश्चन में यार। ठीक है जी, करेक्ट है, आ जाओ। तो क्वेश्चन में राम को गारंटी मिल रही है 90,000 की, तो बताओ जी राम का शेयर कितना आएगा? सर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है और राम का शेयर है 2/10। ठीक है, 80,000 रुपये। एक्चुअली मैंने नीचे आंसर देख लिया था, आंसर गलत दिखानी चाहिए बेटा। अब राम जी को 80,000 रुपये की गारंटी प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन गारंटेड अमाउंट कितना था बेटा? 90,000 रुपये। तो भाई गारंटेड अमाउंट तो 90,000 रुपये था, मिल कितना रहा है? 80, तो 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी हो गई। और क्वेश्चन में बोला है कि डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे? 2:3 में। कौन? रॉबर्ट एंड कौन है? रहीम। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा है कि ये बताओ कि रहीम कितना पैसा देगा राम को। तो किस रेशियो में कर रहे हैं लोग? 2:3 में। तो 10,000 रुपये का 3/5 करना जी, कितना आएगा? 6,000 रुपये। तो फाइनली कितने पैसे देगा? 6,000 रुपये देगा बेटा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जी। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।